हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी मैथ्स अड्डा। तो आज की हमारी स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम सी एच एस एल 2024 ओलाई बोर्ड पे जो लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है। हमने ये सी एच एस एल के लाइव बोर्ड के सॉल्यूशन जस्ट पिछली बार से ही देना स्टार्ट करा। बाकी हम सी जी एल के जो लाइव बोर्ड के मॉक टेस्ट सॉल्यूशन हम हर बार देते हैं, है ना। और जैसे कि अभी आपको पता है कि भाई कल परसों के लिए आया हुआ था वो टेस्ट, तो हमने उसका सॉल्यूशन भी अपलोड करे हुए हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और उसका लिंक भी यहाँ आई टैब पे आ रहा होगा, तो आई टैब पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है। तो भाई अब हमने सी एच एस एल का वो लाइव बोर्ड का मॉक टेस्ट सोल्यूशन क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि यार देखो हम हमारे चैनल पे जो जो भी स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि भाई हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे रहते हैं मैथ्स के। तो सॉल्यूशंस हमारे पास यदि कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच हम लगा पाते हैं मैथ्स में, तो वो शॉर्टेस्ट अप्रोच ही लगाने का प्रयास करेंगे। वो शॉर्टेस्ट अप्रोच का फायदा क्या होता है कि जिन क्वेश्चंस में आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, तो उन क्वेश्चंस में आप बिना टाइम लगाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन जिन क्वेश्चन में आपको टाइम लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो वो जो टाइम बचा है वो आप वहां पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे ना उस टाइम को। तो हमारा बस कारण यही है कि हम आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच बताएंगे यदि कोई पॉसिबल हुई तो किसी उसमें किसी क्वेश्चन में। ठीक है। तो मैं आपके सामने खुद से लाइव अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो भाई ये तो कुछ है ही नहीं कि भाई जो है आप ऐसे कैसे कहते सकते हो कि शॉर्टेस्ट अप्रोच या फिर वैसे। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भाई यदि हम कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच लगा पाए तो ही तो लगाएंगे ना हम, है ना। और आपको पता है कि भाई देखो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि यार देखो नया नया चैनल है तो व्यूज तो डिसाइड करते ही नहीं है भाई। जब तक आप उस चैनल के कंटेंट को नहीं देख लोगे तब तक तो कुछ नहीं पता चलेगा ना उस चैनल के बारे में। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार हमारे व्यूज पे ना जाके आप कंटेंट पे जाइए। हमने एक सी एच एस एल की प्रैक्टिस सेट चला रखा है, जैसे कि आपको पता है कि सी एच एस एल 2024 बहुत क्लोज है अभी। बहुत एग्जाम क्लोज आ चुका है, जुलाई में इसके पेपर है, जुलाई 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। तो हमने क्या करा है कि मैथ्स के सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं। प्रैक्टिस सेट्स मतलब हमारे इसी चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे। ठीक है। तो 10 से 11 प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, आप जाके चेक करना। तो भाई मतलब मैथ्स के जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवीजन मैं खुद से करवा रहा हूँ। और रिवीजन के साथ साथ आपको यदि यहाँ पे ये लगे ना कि आपने शॉर्टेस्ट अप्रोच बताई नहीं है ये वो, तो आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच भी बताया जाएगा और प्लस कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। ठीक है। तो रिवीजन पर्पज के लिए आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे साथ ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इसको सेट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया, वो जाके देख सकते हो। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब इसके अलावा भी हमने क्या है कि मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, जो आपने मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाता भी हूँ कि भाई यूट्यूब पे आपको सर्च करना है इजी मैथ्स अड्डा, और इजी मैथ्स अड्डा की जस्ट प्लेलिस्ट में जाके आपको देखना है एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज। भाई ये मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज ऐसी है, मैं टॉप 25 क्वेश्चन हर 5 से 6 दिन में अपलोड करवाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उससे क्या होता है ना कि भाई आपका मैथ्स का तो रिवीजन होता ही है, लेकिन मैथ्स के रिवीजन के साथ साथ ना भाई देखो, फॉर्मूले जिस किसी को याद है वो तो अपने आप कर देगा उस सॉल्यूशन को। फॉर्मूला जिस किसी को याद है, लेकिन कई क्वेश्चंस में ना हमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। कई क्वेश्चन में हमारा दिमाग चाहिए, तो दिमाग के लिए मेरे को हाई नॉलेज चाहिए। ठीक है। तो भाई वो हाई नॉलेज लगा के आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड में, तो वो इस मैथ प्रैक्टिस सीरीज में आपको बताया है। आप यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट करते हो, मैं आपसे ये कहता हूँ कि दिन में बस 20 मिनट दे के देख लो, एक वीडियो को 20 मिनट 30 मिनट जो भी आप दे सकते हो वो दे के देख लो। आपके 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए तो बताना कि भैया प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है मेरी। ठीक है। मैथ्स के सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अब मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ठीक है। तो मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, पहले इंग्लिश वाला सेक्शन आता है कि इसमें। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या होता है? अमीर रहता है। तो एफ्लुएंट का क्या हो जाएगा मेरे पास? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट यानी गरीब होता है ना। ठीक है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अच्छा मतलब पैरा जम्बल से क्वेश्चन है। द पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। ऑप्शन चेक करें तो ई, बी, सी और बी। जब भी पैरा जम्बल में पहले आपको बी बी से ऑप्शन मतलब दो ऑप्शन एक ही उससे देखें तो पहले वो चेक करा करो। जैसे इसमें बी 2 बार आ रहा है तो मैं पहले बी पे जाऊंगा। द पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम एम्स टू अंडरस्कोर। अब देख लो भाई, जम भी रहा है ना, द पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम एम्स टू अंडरस्कोर। और बी के बाद ई है और बी के बाद डी भी है, तो एम्स टू अंडरस्कोर ए हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, और फिर उसके बाद द इम्पोर्टेंस। तो भाई ई के बाद तो डी का कोई वैल्यू ही नहीं बन रहा मेरे पास है, ए हेल्दी लाइफस्टाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो बी के बाद डी आ सकता है क्या? एम्स टू अंडरस्कोर ए हेल्दी लाइफस्टाइल, एम्स टू अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर
एक्सरसाइज फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो हमारे पास बीडीसी आंसर है इसका। और भाई मैं आपको ये लास्ट में एक चीज बताने वाला हूँ, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रुके रहना तब तक, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कॉन्ट्रैक्टर सही है। कंपटीटर COMPETITOR, ठीक है। BUI, अच्छा बिजनेस की मीनिंग तो BUSINE होती है ना। Select the option to substitute the bracketed sentence in the given sentence. They have completed their homework and are ready to go out to play. उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है और वो खेलने जाने के लिए तैयार है, तो नो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। सही तो है ये हमारे पास। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। भाई कई बार ना इंग्लिश ट्रांसलेशन से भी एरर सॉल्व हो जाते हैं कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए, तो आपको बस इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। ब्रियान, अच्छा ब्रायन ब्लैंक टू न्यूयॉर्क 10 days अगो। 10 days, अच्छा मतलब पास्ट टेंस में जा रहे, रिटर्न्ड है, ठीक है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। अनलेस द रेन डज नॉट स्टॉप सून। अनलेस के बाद डज नॉट थोड़ी आएगा, अनलेस के बाद तो स्टॉप ही आना चाहिए ना, सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि अनलेस खुद ही नेगेटिव वर्ड है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द मैसेंजर्स मे फेच द मनी। तो द मनी में हैव बीन, नो, मनी में बी। मनी में भी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? मनी में भी थर्ड ऑप्शन, मनी में बी फेच्ड बाय द पैसेंजर्स। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड बिलो। तो मेरे पास कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट यानी विचार विमर्श करना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका? पॉन्डर हो जाएगा ना, पॉन्डर यानी कि भी सोचना होता है। मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, और हम्बल का क्या हो जाएगा? हम्बल का एरोगेंट। Select the option that can be used as one word substitute. A person who draws or produces map. Cartographer। ये तो ब्लैक बुक से सीधी सीधी उठा के रख दिया इन्होंने। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल। सी इज ऑर्डर्ड टू स्टे होम लेस्ट सी। लेस्ट के बाद शुड आता है ना, तो शुड कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन 12 है मेरे पास। सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। अच्छा पैराजंबल से क्वेश्चन है और मेरे पास यहाँ पे चारों ऑप्शंस में अलग अलग से स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंसेस, तो हमको देखना पड़ेगा इंडिविजुअली। इन ए टाइम ऑफ क्राइसिस इट इज इजी टू ब्लेम गवर्नमेंट और समवन एल्स। दैट इंक्लूड्स योर दैट। दैट किसके लिए आया है यहाँ पे? दैट तो हमारे पास क्यू से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता सेंटेंस। दिस इज द टाइम टू कीप एन आई ऑन अवर। कौन सा टाइम? दिस कौन सा टाइम की बात कर रहा है? मतलब क्यू से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, आर से भी नहीं हो सकता। बट दिस इज रियली ए टाइम टू स्टैंड टुगेदर। एस से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये यहाँ पे भी कौन से सेंटेंस की बात कर रहा है? वर्ड से। मेरे पास पी ही एक ऐसा स्टेटमेंट में ना, आप चेक कर लो। इन ए टाइम ऑफ क्राइसिस इट इज इजी टू ब्लेम गवर्नमेंट और समवन एल्स, बट दिस इज रियली टाइम टू स्टैंड टुगेदर। ठीक है हमारे पास, मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट फैक्टर है ना, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को स्टेटमेंट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सीक्वेंट्स। अच्छा एरर बतानी है हमको। देयर used to be an old man who lived there since a long time। since a long time, for a long time आना चाहिए ना, जब हमको टाइम के बारे में पता ही नहीं है। in the following question a sentence has been statement has been given with highlighted text। अच्छा आफ्टर हियरिंग अबाउट द सडन ले ऑफ ही इज इन लो स्पिरिट। हमको क्या बताना है? ईडियम बताना है। लो स्पिरिट का मतलब ओवर द मून तो नहीं हो सकता। अंडर द वेदर, मतलब अंडर द वेदर बीमार है ना वो, तो इन द लो स्पिरिट तभी तो होगा वो। सेलेक्ट द डिनोटेशन of the highlighted word। This aircraft incorporates several new safety features। अब आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि भाई इंक्लूड्स आना चाहिए, ऑप्शन इंक्लूड शामिल करता है। Select that the option that can be used as a one word substitute। The one who looks at the brighter side of something। Optimist, C option। Select the most appropriate option of the underlined idiom। He tends to sit ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का क्या रहता है? टू बी अनडिसाइडेड, मतलब कोई निश्चय नहीं कर पाना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। जोहन सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। तो जोहन टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट देन।
यार फर्स्ट ऑप्शन ही क्यों सही बैठा देते हैं ये। अरे दूसरा तीसरा ऑप्शन देना चाहिए ना, जैसे चेक करने में भी थोड़ा अच्छा सा लगे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सीगमेंट्स। अच्छा, हमको एरर बतानी है जब सीगमेंट में डिवाइड करा है तो। ही इज द पर्सन विच डोनेटेड। अच्छा, पर्सन के बाद विच आता है, कि पर्सन के बाद तो हुआ ना चाहिए। हु डोनेटेड। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। वी आर गोइंग टू ए आइसलैंड। वी आर गोइंग टू ए आइलैंड। एन आइलैंड आना चाहिए ना, वी आर गोइंग टू एन आइलैंड ऑन ए आज। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास। अच्छा, क्लोज टेस्ट ही रह गया था लास्ट में, चलो फाइनली इन्होंने क्लोज टेस्ट लास्ट में दिया। कॉटन मिल्स। अब भाई क्लोज टेस्ट को पढ़ने के साथ साथ यदि आप आंसर लगा पाते हो तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। ठीक है, बाकी आपको लगाना है थोड़ा थोड़ा पढ़ के, तो क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, और ऐसे ही करा करो उसको। ठीक है। कॉटन मिल्स लॉस्ट दियर पर्पस एज फॉरेन कंपटीशन ब्लैंक आफ्टर वर्ल्ड वार वन। कॉटन मिल्स लॉस्ट दियर पर्पस एज फॉरेन कंपटीशन ब्लैंक आफ्टर वर्ल्ड वार वन। तो वर्ल्ड वार वन के बाद हुआ है, मतलब ये पास्ट पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, तो राइजेस तो नहीं हो सकता। शोड आना चाहिए ना, सोड मतलब बढ़ गया थोड़ा सा। ठीक है, बढ़ गया। ऑल्दो ऑल्दो जो क्रोमफोर्ड मिल वॉज रीबॉर्न एज ए पॉपुलर विजिटर सेंटर एंड हाउस हाउल्ड वर्ड्स होल्डस्वर्थ मिल एज अ ब्लैंक ऑफ शॉप्स फ्लैट्स ऑफिसेज एंड आर्ट स्पेसेस। तो मिल एज ए ब्लैंक ऑफ शॉप्स फ्लैट्स ऑफिसेज एंड आर्ट्स हाइव ड्राइव रो और ब्रेव। हाइव भी होगा ना, क्योंकि हाइव एक ग्रुप हो गया ना, उसका समूह, ग्रुप ऑफ शॉप्स फ्लैट्स एंड ऑफिसेज एंड आर्ट स्पेसेस। द कॉटन मिल्स प्लेस was a temple of technology was taken at first by the thunderous locomotive works and boomed from the 1840s as railway span their blank wave of steam and steel। वर्ल्ड वाइड दिख रहा है ना, वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव तो आपने सुना भी होगा, WWW। द नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी शिफ्ट इट्स स्टीम इंजन्स फ्रॉम ग्लासगो एज फार अफील्ड एज न्यू फाउंडलैंड एंड न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका एंड सब सहारन अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट ऑफ मलेशिया। In 1904, the company built a new headquarters, an imperious Edwardian Baroque temple, blank by the Scottish architect। स्कॉटिश आर्किटेक्ट, तो स्कॉटिश आर्किटेक्ट ने डिजाइन भी करा होगा, तो डिजाइंड बाय। इट्स एंट्रेंस फीचर्ड ए सैंडस्टोन स्टीम लोकोमोटिव विच अपीयर्ड टू बर्स्ट फ्रॉम चेन्स एंड पुलीज थ्रो ए स्प्लिट रेड सैंडस्टोन पेडिमेंट बिटवीन स्टैचूज ऑफ रोमन स्टाइल गॉडेस ब्लैंक बीपिंग रिप्रेजेंटिंग साइंस एंड स्पीड। ठीक है, हमारे पास रीजनिंग वाला पोर्शन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो मेरे पास क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, लेकिन पहले मैं इसमें गैप देखूँ तो 48 का गैप, और यहाँ पे 22 और 42 64 का गैप। सर्वप्रथम हमारे मन में यही आता है ना कि हम गैप ही लेके देखें, तो हम इसमें 104 रख के देखें। तो 104 से क्या बनेगा, ये बन जाएगा इसमें 22 का गैप, और ये बन जाएगा इसमें 26 का गैप। लेकिन यहाँ पे 48, तो यानी कि 4, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 94 रखेंगे तो 12, 12 और इसके बाद फिर आ जाएगा 36, 36 के बाद 48, 48 के बाद तो 60 आना चाहिए था। 12 36, 12 के बाद तो 36 कैसे ला दिया फिर से। 112 रखेंगे तो नहीं आ रहा है, 112 पे तो करके देखेंगे तो मेरे पास 30 तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस, 18 यहाँ पे, लेकिन यहाँ से बढ़ कैसे रहा है फिर। और 98 रखें तो 16 का गैप, और यहाँ पे 98 यानी कि 32 का गैप। अच्छा, 16 32 48 64 का गैप आ रहा है, देख लो। तो हमारे पास डी ऑप्शन ही तो ठीक हो जाएगा। पहले हम अंदर ही तो चेक करके देखते हैं ना सब में। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है क्या। इफ जे डॉलर बाय
डॉलर का मीन डी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ सी। अच्छा, ब्लैंक मतलब उल्टा रिलेशन है, तो बाई इज द पैटर्नल, बाई इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे। ठीक है। हाँ, बाई बराबर एस, बाई बराबर एस, यानी कि एस इज द सन ऑफ बाय, एस इज द सन ऑफ वाई। ठीक है। एस प्लस में टी, एस प्लस में टी, एस प्लस में टी मीन्स टी इज द ओनली सिस्टर ऑफ एस। टी इज द ओनली, अच्छा मतलब टी ये इसकी बेटी होगी बाई की, और टी ये म्यू जेड, म्यू जेड मतलब डी इज मैरिड टू टी, मतलब जेड इज मैरिड टू टी। ठीक है। सॉरी, जेड का जेंडर मेल हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या दे रखा है, जे इज द डॉटर ऑफ वाई। जे का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है भाई। एस इज द अंकल ऑफ जे, सही है। जे इज द सिस्टर ऑफ जेड, जे इज द सिस्टर ऑफ जेड, भाई जेंडर ही डिफाइन नहीं है जे का, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, ओनली टू, ये फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है ना। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अच्छा, मतलब हमारे पास कैसे आ सकता है बताइए। 22 और 170 है, यानी कि इसमें कितने का गैप आ जाएगा मेरे पे, 148 का गैप। और यहाँ से देखूँ तो 170, यदि 170 और होता तो 340 हो जाता। 170 में से 16 माइनस करा है इसने, 154। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब 148, 154, 160 का गैप होके आ रहा है क्या यहाँ पे कुछ। 484 दिखा भी रहा है ऑप्शन में तो, लेकिन 164 के बाद, 160 के बाद यहाँ पे 166 का गैप आना चाहिए। अच्छा, मतलब 166 का गैप ही आ रहा है, देख लो 484 जीरो आ रहा है ना यूनिट डिजिट, तो 166 का ही गैप आ रहा होगा लगभग। सी ऑप्शन ठीक है हमारे पास। मेरे पास है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर सम हाउ सिमिलर एंड देयर फोर क्रिएट ए ग्रुप। पोर्शन, अमाउंट, एग्रीगेट, फैमिली, फैमिलियर और बंडल। तो मेरे पास फैमिलियर वर्ड ही तो अलग है, फैमिलियर का मतलब जान पहचान वाला, और अमाउंट, बंडल और पोर्शन एक ग्रुप बना सकते हैं ना ये तो। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ फाइनाइट इज कोडेड एज, फाइनाइट इज कोडेड एज, तो फाइनाइट को इसने ऐसे करा है, तो मतलब इसने क्या कर दिया है ये मेरे पास, यदि एफ को इसने +3 करके लिख दिया होगा तो फिर -3 कैसे आ रहा है फिर यहाँ पे। फाइनाइट, चलो बाद में देखते हैं भाई, है ना। जब ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाद में देखेंगे ना हम क्वेश्चन को। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 31, और अच्छा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है क्या, तो 150 150 से करूंगा भाई। ये मैंने रीजनिंग की स्ट्रेटेजी में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो 150 मेथड। तो मेरे पास सम क्रेन इज पुली, सम क्रेन इज पुली, लिफ्ट से लिफ्ट कट जाएगा तो सम क्रेन इज पुली, सही है। नो लिफ्ट इज बिंच, हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे तो जा ही नहीं सकते। सम विंच इज लिफ्ट, सम बेंच इज लिफ्ट, तो सम विंच इज लिफ्ट मतलब मेरे पास यहाँ से पुली से पुली कट जाएगा तो विंच इज लिफ्ट। ठीक है, मतलब मेरे पास फर्स्ट और थ्री ऑप्शन ठीक है। तो फर्स्ट और थ्री कौन से में सही दिखा रहे हैं, ओनली फर्स्ट एंड थ्री, ए ऑप्शन ठीक है हमारे पास। अब मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सीक्वेंसली रिप्लेस द साइंस। अच्छा, यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा, मैथमेटिकल साइंस के क्वेश्चंस को कैसे जल्द से जल्द कर सकते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 19, 244, 244 भाग 61, 244 में 61 का भाग जा सकता है क्या, चार, चार आ जाएगा ना, इंटू 18 - 2 यानी कि 14, 18 - 2 16 है, यानी कि 64, तो 64 माइनस में 98 इज इक्वल्स टू, ये ऑप्शन नहीं बन रहा ना भाई, है ना। दूसरा ऑप्शन चेक करें तो 15 का स्क्वायर, अच्छा मतलब 244 ही बन रहा है, 244 भाग 81 भाग 61, तो मेरे पास कितना हो गया, 4 हो गया। 4 प्लस में ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 18 इंटू में 2 36, यानी कि 40 हो गया, इज इक्वल्स टू 98 माइनस 50 माइनस में 8, 40, 40 बराबर 40, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट तो होनी चाहिए भाई इसके लिए तो, है ना। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, 3 है, 13 है, 61 है, तो मतलब मेरे पास यहाँ से क्या बन सकता है, एक तो मैं 3 से 13 पे जा रहा हूँ, तो 3 चौका 12 और एक 13 बन सकता है।
है ना। 312 और एक 13, है ना। और यहाँ से यदि मैं देखूँ तो 13 चौक 52 पर 9 बन रहा है। अच्छा, एक तरीके से और जा सकता है क्या कि 3 पंजे 15 -2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 पंजे 65 -4, -2 -4 -6 नहीं आएगा क्या यहाँ पे, -6 करने के लिए मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 305 आ रहा है, 305 -6, ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। चलो नहीं, बाद में देखते हैं फिर यार, नहीं हो रहे हैं तो कोई क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको बस रुकना नहीं है, जहां पे नहीं हो रहा है वहां पे आपको सीधा आगे बढ़ना है, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो डब्ल्यू आर, अच्छा मतलब डब्ल्यू आर गया और आर से एम पे, अच्छा -5 का गैप है, तो यहाँ पे सी का -5 होगा, सी का -5, यानी कि सी का -4 होता तो एक्स, तो यानी कि बाई, सी का -4 होता तो बाई और सी का एक्स हो जाएगा, तो सी से एक्स, सी एफ, एफ के बाद आई, आई के बाद एल, अच्छा ओ मतलब +3 +3 करके आ रहा है तो एक्स आर, ए ऑप्शन ठीक है मेरे पास, एक्स आर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना मेरे को। आपके ऑप्शंस की तरफ भी निगाहें होनी चाहिए भाई, है ना। मैंने आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी में सब बताया है, ठीक है, ये आप जाके देख लेना। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर अय्यर सेड, ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर्स, अच्छा मतलब अय्यर का कोई ब्रदर होगा, है ना। माय ब्रदर्स मदर, मदर उसकी मदर होगी, और ओनली डॉटर ऑफ, सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर्स मदर, मतलब उसकी मदर की ओनली डॉटर ये है, तो उसका सन है ये, मतलब उसकी फोटोग्राफ की तरफ जो पॉइंट कर रहा है, तो हाउ इज मिस्टर अय्यर रिलेटेड टू दैट बॉय, तो ये उसकी मम्मी का भाई है ना, तो अंकल हुआ उसका, अंकल ही तो हुआ ना, हाउ इज मिस्टर अय्यर रिलेटेड टू, मतलब यहाँ पे अंकल, ठीक है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 में मेरे को दिख रहा है सीधा सीधा, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा। फिश को लिख रखा है इसने TQGR, और स्वान को लिख रखा है इसने GC/L। आपको यदि थोड़ी सी वैसी इंफॉर्मेशन हो कि इसका उल्टा क्या रहता है, एफ का उल्टा यू रहता है, और यू -1 करके लिखा है, आई का उल्टा आर रहता है, आर -1 करके लिखा है, एस का उल्टा -H होता है, एस का उल्टा एच, और एच -1, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर रखा है, देख लो इसने पढ़ा, जब पढ़ते ही समझ में आ गया ना क्वेश्चन, तो भाई उससे ज्यादा प्रैक्टिस किसी की नहीं है। ठीक है, तो सी का उल्टा मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स से -1 डब्ल्यू, तो मेरे पास ओ का उल्टा एल, एल का -1 करूंगा तो मेरे पास के, और डब्ल्यू के, एल का उल्टा मतलब एल का उल्टा ओ, ओ का एम, तो WKN, हाँ WMK, सी ऑप्शन में WKN, ए की ऑप्शन में दिख रहा है। हमको पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि बार, ठीक है। ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शॉन फिगर, हाउ विल इट अपीयर व्हेन दे अनफोल्डेड, ठीक है। तो मेरे पास पहले तो ऐसे मुड़ेगा ना, ये ऐसे मुड़ेगा, तो मेरे पास ये गोला पूरा हो जाएगा एक तो, है ना, और ये गोला पूरा होने के साथ साथ ये कुछ ऐसे बन जाएगा इधर। फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है क्या, फर्स्ट ऑप्शन में तो यही नहीं बन रहा भाई, ये कहाँ से कर दिया इन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं बन रहा, सेकंड ऑप्शन में ये आधा गोला कहाँ से ले आया है ये, और थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन सा दिख रहा है क्या भाई, ये गोला सा बन रहा है पूरा, और ये नीचे आ गया, और इसको खोलेंगे तो जस्ट ऐसे ही तो दिखेगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है, मतलब थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, और फोर्थ ऑप्शन चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन में ये एक्स्ट्रा चीज कहाँ से घुसा दी इन्होंने, तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास ठीक हो जाएगा। अच्छा, आइडेंटिफाई द फिगर इन विच द गिवन ऑप्शंस विच व्हेन पुट इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। मेरे पास है यहाँ से गोला, गोले के अंदर ये दे रखा है मेरे को 1 2 3 4 5 6 षटभुज, मतलब हेक्सागन, हेक्सागन के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल, पहली बार इसने ट्राइंगल को यहाँ पहुंचा दिया, तो मतलब बाकी के एज इट इज, दूसरी बार इसने रेक्टेंगल को यहाँ पहुंचा दिया, बाकी के एज इट इज, और तीसरी बार क्या कर रहा है ये,
तीसरी बार इसने इसको यहाँ पहुंचा दिया और बाकी का एज इट इज। तो चौथी बार ये गोले को पहुंचाएगा, बाकी तो एज इट इज आएगा, बाकी का एज इट इज मतलब ये अंदर पहले क्या आएगा, पहले हेक्सागन, हेक्सागन रेक्टेंगल और ट्राइंगल। हेक्सागन रेक्टेंगल और ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है अपनी को? हेक्सागन रेक्टेंगल और ट्राइंगल, तो हेक्सागन रेक्टेंगल और ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है? हेक्सागन रेक्टेंगल और ट्राइंगल, सेकंड ऑप्शन नहीं दिख रहा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में ट्राइंगल अलग दिख रहा है भाई। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है भाई, है ना? Select the correct mirror image if the given figure when the mirror is placed at line MN as shown। अच्छा, MN as shown तो मतलब इसका मिरर इमेज बताना है मेरे को। तो मिरर इमेज जस्ट ऐसे ही बनेगा क्या? फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में बन रहा है क्या? ये यहाँ तक तो बन रहा है, लेकिन अच्छा यहाँ से ही कट रहा है थोड़ा थोड़ा सा। आंखों का टेस्ट है भाई ये तो तुम्हारा, बस जस्ट। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन चेक करें तो बीच में डंडा कहाँ भगा दिया इसने। थर्ड ऑप्शन चेक करें तो थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में छोटा कर दिया ना थोड़ा सा, थर्ड ऑप्शन में देख पा रहे हो गया। जब फर्स्ट टू थ्री नहीं है तो चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास बिना देखे ही। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच व्हेन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क वुड कंप्लीट द फिगर। तो मेरे पास कंप्लीट फिगर करना है मेरे को। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करूँ तो मैं, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में तो बैठ ही नहीं रहा है, ये गोला ऐसे बनना चाहिए ना। तो गोला ऐसे बनेगा, तो गोला ऐसे कौन से में बन रहा है? सेकंड ऑप्शन में बन रहा है क्या? सेकंड ऑप्शन में ये लाइन नहीं बन रही है। थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में बन रहा है क्या? थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में बन रहा है भाई, है ना? देख लो थर्ड ऑप्शन में। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से द पोजिशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इन द वर्ड मर्चेंट इफ द फर्स्ट फोर लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड देन लास्ट फोर लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मेरे पास फर्स्ट फोर को जमाना है और लास्ट फोर को जमाना है। तो फर्स्ट फोर को कैसे आ जाएगा मेरे पास? CER, CEMR, CEMR। और लास्ट फोर को देखूंगा तो मेरे पास AHN और T। तो मेरे पास कौन कौन से वर्ड रह गए? एक तो ये रह गया सेम, एक, और उसके बाद कौन सा दिख रहा है? दो और तीन। तो मेरे पास तीन वर्ड का प्लेस सेम आ रहा है, तीन ही वर्ड का आ रहा है ना, तीन वर्ड्स। 42वां क्वेश्चन, 16 इज रिलेटेड टू 128, 16 इंटू 128 फॉलोइंग द सेम लॉजिक 22 इज रिलेटेड टू 176, 22 इंटू 176 तो 14 रिलेटेड टू 14 इंटू 112 है। बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट वाज द डे 3 4 फर्स्ट, मतलब 341 डे बिफोर क्या था? डे बिफोर टुडे, 341 डेज, 341 डे बिफोर टुडे। तो मतलब आज, आज हमारे, आज से हमको 341 डेज पीछे जाना है। तो आज से यदि 340 डे पीछे जाता, 340 डे पीछे देखना है ना, मतलब एक्चुअल में तो हमको 340 डे ही देखना है। 340 डे, क्योंकि 341 डे पूछ रहा है ना हमसे, 41 डे। तो मतलब मेरे को 340 डेज पे होता पूरा, तो ये तो 341 डे पूछ रहा है ना, 341 डे। तो इसको 7 से डिविजल करेंगे तो आ, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, सॉरी, 340 में 7 चौक 28 और एक छः, यानी कि 7 पंजे 7 8 56, तो मेरे पास 5 बच गया। ठीक है। तो वेडनेसडे से मेरे को 5 पीछे जाना है, वेडनेसडे से मेरे को 5 पीछे जाना है, तो मतलब ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे और फ्राइडे। फ्राइडे है क्या? बी ऑप्शन दे रखा है। अब मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो ब्लैंक FED। अच्छा, सारे जी से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? तो GFED करे देखें तो GFED, GFED
और जी एफ ई, मतलब दो सीरीज बन रही है क्या यहाँ पे? जी एफ ई डी, यहाँ पे ब्लैंक है, फिर यहाँ से जी एफ ई डी, मतलब थर्ड ऑप्शन में हमारे पास डी आना चाहिए, थर्ड ब्लैंक में मेरे पास डी आना चाहिए। थर्ड ब्लैंक में मेरे को डी कहाँ दिख रहा है? थर्ड ब्लैंक में दो ही ऑप्शंस में दिख रहा है डी, और फिर डी है, उसके बाद ब्लैंक एफ जी। अरे मतलब कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा है कि भाई यहाँ पे इसने जी रख दिया हो और यहाँ पे इसने डी रख दिया हो, तो डी जी एफ ई डी, ये कहाँ से पता चला? मतलब डी ए दे रखा है और यहाँ पे एफ जी है, तो एफ जी से पहले तो मैं ई लगाऊंगा ना। ठीक है, तो एफ जी से पहले जब ई लगाया तो डी ई एफ जी का मेरे पास बन रहा है पेयर, डी ई एफ जी का यहाँ पेयर बन गया, और जी एफ ई डी का यहाँ पेयर बन जाएगा, तो मतलब मेरे पास जी डी डी ई, जी एफ ई डी, डी ई एफ जी, जी एफ ई डी, डी ई एफ जी, तो मेरे पास जी डी 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 बन रहा है, जी डी डी ई। अच्छा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 45, इन द गिवन क्वेश्चन थ्री लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन सम मैनर, स्पॉट ऑड वन आउट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? बी बाय, उल्टा दे रखा है, उल्टा, और यहाँ से -4 हो जाएगा, उल्टा -4। अच्छा, मतलब -3 भी है वैसे ये, क्योंकि दूसरा ऑप्शन चेक करा तो मेरे को -3 बैठ रहा, -3, और यहाँ से -5, और यहाँ से -3, और ये -4, और यहाँ से भी ये -3 और -4, क्योंकि बाई और बी प्लेस से आपको याद होंगे ना, बाई का 25, बी का 22, आर का 18 है। मेरे पास कौन सा ऑप्शन और दिख रहा है? बी ऑप्शन था ना, क्योंकि एल आई डी में 4-5 का डिफरेंस आ रहा है, 3-5 का। अच्छा, मेरे पास 46वां क्वेश्चन है। अच्छा, स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है, ओनली ए फ्यू वाला केस। तो ओनली ए फ्यू वाले केस में तो मेरे पास क्या बनता है? ओनली ए फ्यू A1 R P5। जब मैं, मेरे को अभी भी ध्यान है, जब कंटेंट राइटिंग के तौर पे मैंने ये रीजनिंग का काम करा था ना कहीं पे, कंटेंट राइटर के तौर पे, मतलब एक करियर इंस्टीट्यूट, करियर क्लाउड अफेयर्स नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे काम करा था। तो वहां पे ये बैंकिंग के जब क्वेश्चंस बनाते थे ना उसमें, तो वहां पे ये क्वेश्चंस बनाने पड़ते थे बहुत ज्यादा। तो ओनली फ्यू का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास दो वो हैं, तो मैं यदि इसको A1 मानूं और इसको मैं P5 मानूं, तो ओनली फ्यू का केस ऐसा बनता है कि भाई कुछ ए में से, मतलब A1 यहाँ पे है मेरे पास, तो यहाँ पे ये P5, मतलब ये A1 का रिलेशन है सिर्फ P5 से, बाकी का रिलेशन नहीं है। तो मेरे पास यहाँ से क्या है कि पॉसिबिलिटीज वाले केस हमेशा ट्रू रहते हैं। तो सम A1 R T8, पॉसिबिलिटीज हमेशा ट्रू रहेंगी, ओनली ये वाले में हम कुछ नहीं कह सकते बाकी बारे में, ठीक है। ओनली P5 कैन नेवर, ऑल P5 कैन नेवर बी T8। ठीक है, तो मतलब मेरे पास दो ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, मतलब पॉसिबिलिटीज वाले केस हमेशा ओनली फ्यू में बनते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब बाकी तो आप बना ही सकते हो सब में, बाकी के केसेस कहाँ पे बनते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, ये तो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में पता नहीं कैसे पूछ लिया इन्होंने। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से 47 का क्वेश्चन, और 3, 27 और 30, 8, 5, 512, 5। अच्छा, यहाँ पे 3 का क्यूब और यहाँ पे 8 का क्यूब, +8 + 3, तो यानी कि 12 का क्यूब, 1728 प्लस में 12, यही ऑप्शन ठीक सा दिख रहा है क्या? 9 का क्यूब 729, यानी कि 739, 738 आना चाहिए, नहीं तो तीनों ऑप्शंस गलत होंगे फिर तो मेरे पास यहाँ पे ए ऑप्शन ही ठीक है। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 48, विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो 6 और 8 को चेंज करके देखें तो 16, 16 माइनस में 24 प्लस में 32। 6 और 8 को भाई ऐसे ऐसे पहले ही ऑप्शन कैसे सेट कर सकते हैं ये? मतलब 96 भाग 6, 16, 16 माइनस में 3, 8, 24 और प्लस में 32, यानी 16, 8, 24 हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है हमारे पास। फर्स्ट ही ऑप्शन कैसे सेट करके दे देते हैं भाई ये? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज यूनिट्स इज कोडेड एज इतना, पेपर इज कोडेड एज इतना, तो मेरे पास टर्म्स इज कोडेड एज, यूनिट्स को इसने BLLPX लिखा है, BLLPX, मतलब यू को इसने बी से कोड करा होगा, तो यू को इसने एक्स से भी तो कोड कर सकता है, X+3, और यहाँ पे भी +2, और यहाँ पे फिर +3, पर यहाँ पे कैसे सेट होगा फिर टी का? अच्छा, मतलब यू को बी से कोड करा है, तो यू को बी से यानी कि +1। अच्छा, एन का एल से तो मैं -2, और आई का एल से +3,
और ये माइनस, अच्छा ये +1, ये वाला केस बन रहा है, मतलब +1 -2 +3 -4 +5। तो मेरे पास टर्म्स का भी ऐसे ही बन जाएगा फिर तो, +1 यानी कि u, और s का करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा x, और u और x सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मेरे को बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कैसे है, क्यों है, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी में आपको सब बताया, आप जाके चेक कर लेना। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो मेरे पास 33 माइनस में 15, तो मैं प्लस माइनस को चेंज करके देखता हूँ, पहले प्लस माइनस को चेंज करेगा। तो मेरे पास 33 प्लस में 15 भाग में 5 यानी कि 3, और 3 दूनी 6, तो 6 माइनस में 7 नहीं बैठ रहा। आप माइनस और भाग को करें तो माइनस और भाग को जब करेंगे तो मैं तो चेंज ही करके नहीं देखूंगा, क्योंकि 33 भाग 15 करूंगा तो मेरे पास डेसिमल में नंबर जाएगा। भाग गुणा और प्लस को करूंगा तो 33 माइनस में 15 भाग में 5 यानी कि 3, और 3 प्लस में 2 इंटू में 7 यानी कि 33 प्लस में 11 है 44। ठीक है, हमारे पास यही ऑप्शन है। अब मेरे पास रीजनिंग में एक क्वेश्चन और रह गया था जो हमसे आ रहा था शायद, 30वां क्वेश्चन। और 30वां क्वेश्चन एक बार देख ही लेते हैं अब ये। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइनेट इज कोडेड एज 9620514। यार एन को इसने 14 लिखा सकता है क्या ये, एन को ही लिख सकता है 14 तो, है ना। लेकिन ये फाइनेट है, फाइनेट 96। अच्छा मतलब इसने ऐसे करके लिखा है, देख लो कि इसने एफ को 6 लिखा और आई को इसने 9 लिखा, और फिर ये पीछे से ला रहा है, यानी कि 20 और 5 और फिर 14 है, यहाँ पे भी ऐसे ही लिख देगा फिर ये। तो मेरे पास पहले सी का यहाँ पे आएगा 3 12, 123 से स्टार्ट हो रहा है, 123 से कौन सा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे 16, सॉरी 16 13 और 1, ए ऑप्शन में ही दिख रहा है भाई। फॉर्चुनेटली इसने ए ऑप्शन ही सारे सेट कर रखे हैं, तो मजे आ जाते हैं भाई क्वेश्चन करने में। अब चलो हमारे पास मैथ्स वाले पोर्शन पे चलते हैं, और मैथ्स का हमारे पास पहले आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, और मेरे पास है द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मेरे पास यहाँ से कोई सर्कल है, और सर्कल की कोई कॉर्ड है जो कि सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो सेंटर से जब 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये रेडियस और ये रेडियस यानी कि 45, तो ये 45, ठीक है। और मेरे पास ये कॉर्ड कितनी, 24 सेंटीमीटर, तो 90 के सामने 24 यानी कि इसका कितना हो जाएगा मेरे पास, 24/√2 यानी कि 12√2 12√2। मेरे को क्या चाहिए, सेंट एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो एरिया कितना हो जाएगा, πr² इंटू में थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 मतलब कि, अच्छा मतलब मेरे को बड़े सेक्टर का एरिया निकालना है, बड़े सेक्टर का एरिया मतलब पाई तो आना ही है, r² मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 288, 288 इंटू 3/4, 3 का मल्टीपल चेक करें तो 8 4 12 और 1 13, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, ये ऑप्शन सही सा लग रहा है क्या, तो यही ऑप्शन ठीक है भाई, मल्टीपल चेक मत करो, क्योंकि 288 भाग 4 करा 72, 72 दिया 216, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 52। ए टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर्स बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी। पाइप बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज सी एंड पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप बी। तो मतलब सी, बी और ए, बी सी से 2 गुना है, मतलब ए क्या है इसकी एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी 2 और ए की एफिशिएंसी 4। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। अच्छा मतलब तीनों पाइप 16 आवर्स ले रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ से टोटल आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, 16 है और 16 सत्ते 112, ठीक है। तो ए कितना लेगा, 112/4, 28 आवर्स, डी ऑप्शन। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53। इफ ए प्लस में 1/√53, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस 1/a। तो 53 माइनस में 4, 53 माइनस में 4 49, 49 करूँ 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। इफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको जब ट्रिगोनों के क्वेश्चंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप थीटा की वैल्यू या तो 30 45 और 60 रख के देख लिया करो। अब 45 रख के देखते हैं पहले, क्योंकि 45 हमको सबसे शॉर्ट पड़ता है, यानी कि 1/2 1/2 नहीं बैठ रहा 45 पे, 30 पे रख के देखें तो
30 पे रखेंगे तो मेरे पास यहाँ से 3/4 माइनस में 1/4 और माइनस में 3√3/2। नहीं बैठ रहा है ये भी। 60 रख के देखें तो 1/4 माइनस में, हाँ, √3/2 का होल स्क्वायर, 3/4 माइनस में 3/2 प्लस में 2। तो 1/4 माइनस में 1/4 माइनस 1/2। ठीक है, ये ऑप्शन बैठ रहा है ना, थीटा की वैल्यू 60, तो थीटा की वैल्यू 60 रखोगे तो इसमें 4 × 2/√3 प्लस cot 60 1/√3, तो यानी कि 4 दूनी 8 और एक 9, 9/√3, 3√3 आंसर आ गया ना। कैसे करा कैसे नहीं करा, मैंने आपको हर चीज बता रखी है कि भाई ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सिंपल सी चीज है, एग्जामिनर ऐसे सेट करके देता है ऑप्शन, यदि सेट करके नहीं देता तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को करने में फिर टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है, फिर पूरा टाइम चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने में, और जो चाहता नहीं एग्जामिनर हमसे, ठीक है। राखी सोल्ड ए लैपटॉप टू हितेश एट 46,720 एंड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 28%। 28% यानी कि 7/25, और 7/25 यानी कि ये 32 की वैल्यू है मेरे पास। तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 32 एकम 32, 14 बच गया। और 32 या 96, 32 × 4 = 128, 19 बच गया, 19 2। अच्छा, 32 की 192 होता है ना, तो 1460 आ गया एक की वैल्यू, तो मेरे पास 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1460 इंटू में 25 यानी कि 25 0, 25 की 150, 25 × 4 = 100, 105। तो मेरे पास 25 × 100 36,500। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56। आई बॉट ए डैमेज ओल्ड फोन लिस्टेड एट ₹X एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। आई स्पेंट ₹400 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट एट ₹1200 एंड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1200, अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा, मतलब सोल्ड उसने 20% पे करा है, तो मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, यानी कि 6 की वैल्यू मेरे पास 1200 है, तो 5 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1000। यानी कि उसने खरीदा 1000 में था, है ना। लेकिन ये 1000 प्राइस कब था उसके पास, जब उसने 400 स्पेंड कर दिया, यानी कि जो उसको डिस्काउंट के बाद पड़ा है वो चीज कितने की थी, वो 600 की थी। और डिस्काउंट उसको मिला कितने का है, 10% और 5%, यानी कि 10 और 5 का सक्सेस है 15, 15 माइनस में 1.5 यानी कि 13.5%। 13.5%, और 13.5% का डिस्काउंट देगा तो ये चीज पड़ी है उसको कितने की, 86.5%। तो 86.5% की वैल्यू ये है, मेरे को 100% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ये कट गया, तो यानी कि 60,000 अपॉन में, ये इसको कितना लिख सकता हूँ, 86 दूनी 172 यानी कि 173/2। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 12 अपॉन में 173, ठीक है। या तो 7 आ सकता है, 6 आ सकता है। 7 पे करें तो 17 7 119, 1190 प्लस में 21, मतलब 6 बार ही जाना चाहिए, तो 17 छिकी 102, 102 प्लस में 18, 102 प्लस में 18 कितना होता है, 120 ना, मतलब सॉरी 173 इंटू 6, 17 छिकी 102, 102 प्लस में 18, तो यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा, 1038। तो 6 बार जा रहा है, मतलब दो ऑप्शन तो हमारे पास कट गए, पहले एलिमिनेट हो गए, है ना। 6। अब आई ऑप्शंस भी कर सकते हैं वैसे तो इस क्वेश्चन को, लेकिन वैसे ही कर लेते हैं चलो। 1038 है, यानी कि 62 तो यहाँ से बच गया, है ना। और मतलब अब बाई ऑप्शन चेक करके देखें, 685 माइनस 685.15 है इसकी, इसका 13 पॉइंट कुछ निकालेंगे, 10% निकालेंगे इसका तो 68 आता है, 68, ठीक है। 10% निकालेंगे तो 68.5 है, यानी कि उसमें 3.5% जोड़ना है, यानी कि इसका 3% मैं निकालूंगा तो कितना बैठेगा, 6.85 का 3, यानी कि 3 × 5 = 15, और 24 25 यानी कि 20.25। तो ये मेरे पास कितने बार जाएगा, 88 पॉइंट समथिंग बन रहा है। तो 89 समथिंग तो जाना ही नहीं चाहिए हमारे पास आंसर, ऑप्शंस के हिसाब से तो हमारे पास डी ऑप्शन बैठना चाहिए, डी ऑप्शन। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट टी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टी ए एंड टी बी ईच ऑफ 15 सेंटीमीटर आर ड्रॉन एट, अच्छा मतलब यहाँ से डे 2 की वीडियो आप जाके देखो, जिसका लिंक भी आपको यहाँ पे आई टैब पे आ रहा होगा, ठीक है, देख लेना। तो मेरे पास यहाँ पे कोई टी बाहर का पॉइंट है, और यहाँ से मैंने कोई टेंजेंट खींची ए और बी पे, तो मेरे पास यहाँ पे ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कह रहा है, ये सेंटर ओ है, तो मेरे पास
यहाँ से यहाँ तक की दूरी 17 सेंटीमीटर, और ये 15 है, तो मेरे पास 8 15 17 का ट्रिपलेट हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। हमसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल TAOB, TAOB का एरिया पूछ रहा है मेरे से, TAOB का एरिया। तो TAOB का एरिया कितना रह जाएगा, मतलब इसका दुगना हो जाएगा, मतलब इस ट्राइंगल का दुगना, 15 × 120, 120 ही तो होगा। 120/2 होता है ना वैसे एक एरिया का ट्राइंगल का। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स A and B is 5:8 respectively. If 5 is added to each of A and B, then the ratio becomes 2:3। अच्छा, 5:8 है, और +5 ऐड कर रहे हैं, तो इसमें 2:3 बन रहा है, यानी कि 5×3 = 15 है, और 16 एकम 8×2 = 16 है, यानी कि एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2×5 = 10, और 5×3 = 15, एक की वैल्यू 5 है। तो हमको क्या निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन A and B, A and B के बीच में डिफरेंस, यानी कि इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, 3×5 = 15 है, ए ऑप्शन। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 59। अनुज परचेज्ड एन ओल्ड कार ऑफ ₹80,000 एंड स्पेंड 10,000 टू रिन्यू सम पार्ट्स एंड सोल्ड इट फॉर 1,80,000। 80,000 में खरीदी, 10,000 स्पेंड करे, 90,000, 90,000 की कार को 1,80 में बेचा है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ अनुज। 100% प्रॉफिट है ना, 100% प्रॉफिट। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60। इफ x प्लस में y इज इक्वल्स टू 23 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 112, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस में y³। x प्लस में y, 23 का मल्टीपल चेक करूं मैं सीधा, तो 23 एकम 23 बच गया 21, 213, 213 नहीं जाता। हाँ, 23 एकम 23, 11 बच गया 3, 23, 23 चौका बिन में, यानी कि 21, 219, 219 में जाता नहीं है, 207 में जाता है ना भाग, तो 44 39 करूंगा तो 21, 23 एकम 23, यहाँ पे कितना बच गया, 21, 21 3, यानी कि 23 नंबर 207, और 6 बच गया 23 69। ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन। 23 का मल्टीपल आएगा ना, एक्स प्लस में वाई आता है ना, एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू में। अब मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61, और क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 10% इन 2 ईयर्स। 10% पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, सिंपल इंटरेस्ट 20%, 4,000 का 1% कितना हो जाएगा, 40। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 62। इन ट्राइंगल ABC, कोण B इज इक्वल टू 45 एंड कोण C इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, मतलब कोण ABC है मेरे पास, कोण AB और C। अब ये ऐसे कैसे ड्रॉ कर दिया एक साथ में, तो भाई 45 30 75 होता है, यानी कि A की वैल्यू 105 होगी, सीधी सीधी पता है सबको। ठीक है, मेरे पास AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास भाई कोई कोसाइन वगैरह भी नहीं लग सकता। हम्म। अच्छा, मतलब कल एक रिलेशन पढ़ा था आपने प्रैक्टिस शीट में, मैंने आपको बताया था ना शायद, रिलेशन वही तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे आर की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, ये इसकी वैल्यू ए है, इसकी बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो मेरे पास यहाँ से आर की वैल्यू क्या होती है, A/2 sin A बराबर B/2 sin B बराबर में C/2 sin C। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है मेरे को। तो सी की वैल्यू जब दे रखी है तो मैं यहाँ पे जमा देता हूँ, यानी कि आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, इंटू 2 इंटू में sin 30 1/2, यानी कि आर की वैल्यू मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। जब आर की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो मेरे पास यहाँ से कितना बचेगा, आर की वैल्यू 6 है, यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो 6 इज इक्वल टू B/2 इंटू में साइन में 45 1/√2, यानी कि ये मेरे पास बच जाएगा √2, यानी कि बी की वैल्यू 6√2। बी ऑप्शन। भाई अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा। आपको यदि ये कॉन्सेप्ट याद ही नहीं है तो आप कहाँ से करोगे, यही कारण है कि मैं आपसे प्रैक्टिस शीट ज्वाइन करने की कह रहा हूँ। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 620 मीटर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इफ ट्रेन इज 144 किलोमीटर पर आवर। 144 किलोमीटर पर आवर, 144 इंटू 5/18, 18 इंटू 144, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 620 प्लस में एक्स अपॉन में 40 की वैल्यू मेरे पास 20 है, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 40 दूनी 4 दूनी 8, 800, 800 माइनस 620, 180 ऑप्शन है ना। ठीक है, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 64। फैजल डोनेट्स एवरी ईयर 9% ऑफ हर एनुअल सैलरी इनटू ए चैरिटी इफ हिज एनुअल सैलरी इज
यहाँ पे हर लगा रखा है, यहाँ पे एज लगा रखा है। हिज सैलरी इज रुपीज 4,50,000। देन व्हाट इज द एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू चैरिटी। तो मतलब 4,5,4,0 यानी कि 9% निकालना है इसका। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 45 नंबर 405 होता है ना। तो मेरे पास 405,000। हाँ, बी ऑप्शन आ रहा है ना। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 65। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ 1 मीटर टॉल गर्ल टू द काइट फ्लाइंग इज द इन द स्काई इज 30 डिग्री इफ द काइट फ्लाइंग इज 20 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, मतलब लड़की है यहाँ पे और लड़की की आंख ये रही। तो मेरे पास 1 मीटर यहाँ से है, मतलब काइट से यहाँ तक। अच्छा, मतलब ये काइट उड़ रही होगी यहाँ पे। तो मतलब यहाँ से 19 मीटर है। और यहाँ से यहाँ का इसका एंगल एलिवेशन 30 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द काइट एंड द आई ऑफ गर्ल। तो 30 डिग्री सामने 19, तो 90 डिग्री सामने कितना हो जाएगा, 38। 38 मीटर आंसर है, क्योंकि लड़की की आई से तो ये दूरी है ना, 38 मीटर है क्या आंसर में, सी ऑप्शन दे रखा है। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 66। द डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस आर 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रोहम्बस। तो मेरे पास यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √d1/2 का होल स्क्वायर प्लस में d2/2 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, 7 24 25, यानी कि ए की वैल्यू 25 आ गई। तो मेरे पास रोम्बस का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। डे फर्स्ट वाली वीडियो जाके देखो ज्योमेट्री की, आपको समझ में आ जाएगा। आपको वैल्यू ही नहीं पता है तो आप कहाँ से करोगे इस क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x प्लस में y इफ x एंड y आर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब x प्लस में y 90 है, तो x प्लस में y 90, तो tan 90 है। अनडिफाइंड रहता है ना, 10 90 तो अनडिफाइंड। अच्छा, रोहित परचेज्ड 12 kg ऑफ एप्पल फॉर ए टोटल प्राइस ऑफ 480 एंड 18 kg ऑफ गुआवाज एट 30 पर kg। व्हाट इज द पर केजी एवरेज कॉस्ट ऑफ द फ्रूट्स परचेज्ड बाय रोहित। तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट प्राइस मतलब 480, तो ये रहा इनका, प्लस 18 × 30 यानी कि 18 × 54 540 अपॉन में 30, क्योंकि 18 12 30 हो गए। तो मेरे पास 400 500 900, और 900 में कितना 120 ऐड करना है, 900 120 यानी कि 1020, 1020 अपॉन 30 यानी कि 34 102, बी ऑप्शन। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 69। 1/3 ऑफ पार्ट ऑफ वर्क इज डन बाय रॉकी एंड मॉन्टी टुगेदर इन 22 डेज। अच्छा, मतलब टोटल काम को रॉकी एंड मॉन्टी कितने दिन में कर देंगे, हाँ 36 दिन में। मॉन्टी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 165 डेज। मॉन्टी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 165 डेज, मतलब टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 66 और 165, 33 दूनी 66, यानी कि 330 हो जाएगा ये। तो 330 के हिसाब से इसकी 2 एफिशिएंसी आ गई, इसकी 5 आ गई। तो रॉकी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। इनसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज रॉकी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, 110 आएगा ना, बी ऑप्शन। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 70। इन द गिवन फिगर सी ए डी इज इक्वल टू 25 डिग्री वेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, सी ए डी कहाँ पे है, सी ए डी ये रहा, 25 डिग्री है ये मेरे पास, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, मतलब आपने यदि देवन वाली वीडियो देखी है, तो मैंने खूब प्रैक्टिस कराई है, ये प्लस में 25 हो जाएगा, क्योंकि जो बाह्य कोण बन रहा है ना ये, तो ये प्लस में 25 है, तो ये भी ए प्लस में 25। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से क्या आना चाहिए, यहाँ से मेरे को एक चीज दिख रही है कि 50 प्लस में 50, 50 प्लस में ए प्लस में 50 कितना हो जाएगा मेरे पास, ए प्लस में 100 और ए, यानी कि 2a प्लस में 100 की वैल्यू मेरे पास 180 है, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों कोण है, यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40 आ जाएगी, क्योंकि 180 माइनस में 100। भाई अब आप एक एक स्टेप लिखने की कहो तो भाई मैं तो लिखने वाला हूँ नहीं, चाहे आप कमेंट में कुछ भी लिख देना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है। नीलम परचेज्ड ए नेकलेस कॉस्टिंग रुपीज 8,500 एंड पेड 3,000 एज ए डाउन पेमेंट फॉर द सेम इफ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट इज 11% पर एनम एंड नीलम क्लियर्ड ऑल द ड्यूज आफ्टर 3 months ऑफ परचेज। हाउ मच डिड नीलम पे आफ्टर 3 months एज इंटरेस्ट। तो मतलब उसने 8500 में 3,000 पे कर दिया, यानी कि 5500 पे करना था। 5500 पे कितना ब्याज लगेगा, 3 मंथ का ब्याज। जब एक मंथ की एक ईयर का 11% है, तो 11/12 इंटू में
3, यानी कि 3 मंथ का कितना हो जाएगा मेरे पास? 11/4%। तो 11/4% लगना है, मतलब मेरे पास ब्याज 11/4% निकाल लूंगा इसका, तो 11/4 निकालूंगा तो यानी कि 2 0। और यहाँ से 55 × 11 है। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं वैसे तो। 11 का मल्टीपल दो ऑप्शन तो नहीं दिख रहे हैं मेरे को। 5 और 1 6, और 6 और 1 7। ठीक है, और 4 और 2 6। 5 और 1 6 और 1 7। अरे करके देखें तो 55 × 11 550 प्लस में 11 है, मतलब 605। 605 अपॉन में 4 15 100, इतना ही तो आ रहा है ना 11 का मल्टीपल, सी ऑप्शन। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 72। बाई एंड जेड स्टार्टेड ए बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग 8,000 एंड 9600। व्हाट इज द शेयर ऑफ बाय इफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय जेड आफ्टर 1 ईयर इज 870। मतलब 8,000 और 9600 का रेशियो है। तो मेरे पास यहाँ से 2 0 2 0, यानी कि 16 है। 16 पंजे 80 और 16 6 96। 6 की वैल्यू 870। 870 किसका मल्टीपल है? 29 का मल्टीपल 29 × 30 रहता है ना। तो ये भी मेरे को 29 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 29 का मल्टीपल यहाँ से कैसे आएगा? 29 का मल्टीपल 29 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 750 तो नहीं है, 68 भी नहीं होता। 29 × 1 29, 29 × 2 = 58, 29 पंजे 145, सही है। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। 1 सेकेंड, मेरे पास यार ये ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गई क्या? अरे यार, बीच में ईयरफोन ही डिस्कनेक्ट हो गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पाई चार्ट से है, तो मैं पाई चार्ट में देखूंगा। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट एनरोल्ड इन 2017 2016 इज 72 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट एनरोल्ड इन 2019। तो 2016 में किसने लिया है? 2016 में ये रहे 26%। और 2019 में कितनों ने लिया है? 2019 में 14 है, तो यानी कि 12%। 12% की वैल्यू 72 है। तो मतलब मेरे पास 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100%। 12×6 = 72, यानी कि 600 हो जाएगी मेरे पास। देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट एनरोल्ड इन 2015 17 और 18। 2015 17 और 18 में कितने ने लिया? 2015 में 20। 20 और 18 38, 38 और 22 60, यानी कि 60 का एवरेज 30, और 30 का 60 का एवरेज मतलब 20 हो जाएगा ना। तो 600 का 20% कितना हो जाएगा? 120। ए ऑप्शन। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 74। इफ 3x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। तो यहाँ से कैसे करेंगे? 3x क्या है अपॉन में 10x में लूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x माइनस में 1/x प्लस में 15/10। 15/10 यानी कि 3/2 इज इक्वल्स टू 1। यानी कि ये से ये कट गया, 3/10 इज इक्वल्स टू x - 1/x और प्लस में 3/2। यानी कि इसको यदि मैं 3/10 ही बनाऊं, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15/10। 15/10 के हिसाब से माइनस में 12/10 आ जाएगा। -12/10 माइनस में 6/5। ठीक है, मेरे को दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 75। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स टुगेदर आर। अच्छा, मतलब यही क्वेश्चन पढ़ूंगा ना मैं भाई? मैंने स्ट्रेटेजी में आपको पूरा पूरा बताया, मैं ये क्वेश्चन ही क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मैथ्स में और हिंदी में उसने कितने करे हैं? 80 और 70, 150 हो गए। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट इन कंप्यूटर एंड साइंस हो गया है। कंप्यूटर में 45 है, साइंस में 75 है। 120 हो गए। 120 से कितना ज्यादा है ये? 25% ज्यादा है। 25% ही ज्यादा है। सी ऑप्शन। अब मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76। फाइनली जीके पे आ गए हैं। द स्वराज मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी है ना। Blank of the Indian Constitution lays down the qualifications for a person to be chosen as a member of parliament। पार्लियामेंट का मेंबर चुने जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो 102, आर्टिकल 102 में तो डिस्क्वालिफिकेशन आता है। आर्टिकल 84 में आता है ना वो। हमने जो वो पढ़ा है कि पार्लियामेंट के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड रिमेनिंग रीनेमिंग ऑफ
सॉरी, रीनेमिंग ऑफ अहमदनगर एज अहिल्या नगर इन मार्च 2024। महाराष्ट्र का है ना वो, तो महाराष्ट्र का आपने सुना भी होगा ये तो। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सेकंड पाल डायनेस्टी? तो देवपाल, महिपाल। अरे सेकंड पाल डायनेस्टी कौन सी थी भाई? हमने तो पाल डायनेस्टी का पढ़ा था, गोपाल। सेकंड पाल डायनेस्टी कौन सी आ गई है? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी? आई डोंट नो। कादम्बिनी गांगुली लगाएंगे वैसे आंसर, यदि हो सकता है तो। छोड़ो। विच केमिकल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। सल्फर डाई सोडियम ऑक्साइड होती है ना, सोडियम ऑक्साइड SO2। विच टाइप ऑफ बजट इज बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया? इंडिया का बजट कैसे में रहता है? डेफिसिट बजट रहता है, मतलब घाटे में ही रहता है ना उसका बजट हमेशा। द खजुराहो टेम्पल्स renowned for their intricate erotic sculptures were constructed by which dynasty? Chandel dynasty, सी ऑप्शन। ये तो आपने परमार सर की क्लासेस में पढ़ लिया होगा। शर्मिला विश्वास इज ए लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? ओडिसी डांस। हु वॉन द ऑरेंज कैप इन इंडियन प्रीमियर लीग? ऑरेंज कैप किसको मिलता है जब जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा? सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? विराट कोहली ने बनाए थे ना 2024 में। आईपीएल में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा। विच रिवर इज नॉन एज विच रिवर इज नॉन एज द गंगा ऑफ साउथ? गंगा ऑफ साउथ को इस नाम जाना जाता है, कावेरी। साउथ गंगा को गोदावरी है, गंगा ऑफ साउथ है कावेरी। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तो मैं विपिन सर की क्लासेस को भी बहुत रेफर कर रहा हूँ आपको, तो वो भी देख लिया करो, ठीक है। विच फोर्स होल्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टुगेदर? न्यूक्लियर फोर्स ही होएगा, न्यूक्लियर फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड टॉप रैंक इन इंडिया इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2024? तो IIT मद्रास। A comprehensive measure used for estimation of price changes in a basket of goods and services representative of consumption expenditure is an economy called as? Consumer price index. Which of the following statements is true? At lower rate of interest, people will have a lower preference for liquidity. At higher rates transaction demands for नहीं. At lower rates, अरे छोड़ो यार, टाइम बहुत कम बचा है। थुल्ला लेजे सोलो सटायरिक डांस फ्रॉम बिलोंगिंग टू विच स्टेट? केरला से बिलोंग करता है ना। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन? ये तो भाई पिछले वाले ओलाई बोर्ड में पूछा था, 2016। CGL ओलाई बोर्ड का जो आया था उन्होंने। व्हेन ए बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट विद इन? नो टाइम लिमिट्स होती है ना उसके पास तो। अबे हो जा भाई। Blank was awarded Nobel Prize in Economics for his contribution, welfare economy and I don't know social theory किसने दी थी? पंडित बिरजू महाराज was a leading exponent of following? लखनऊ घराना से related? Which renowned classical dancer was honored Padma Vibhushan in 2003? Sonal Mansingh. Reproduction in jasmine plant can be done by method of? यार रह ही जाते हैं क्वेश्चंस। अब भी 3 क्वेश्चंस रह ही गए क्या जीके में तो। चलो, फिर भी आपको बताना था हमको तो कि भाई पेपर ऐसे सॉल्व करा जाता है ना। और मैं जिस इंपॉर्टेंट तथ्य की बात कर रहा था कि आप वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। तो वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है। अरे यार, आज मैथ्स में 47.5 कैसे रहे भाई ये? हैं? आज मैथ्स में 47.5 कैसे रहे ये? और रीजनिंग में भी 48 रह गए, एक क्वेश्चन कहाँ छूटा भाई इसमें? इंग्लिश में भी 48, रीजनिंग में भी 48। इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन कहाँ छूटा था भाई? हाँ, इंग्लिश में एक क्वेश्चन कहाँ छूट गया भाई मेरे से?
इंग्लिश में तो अपन ने शायद पूरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। चलो भाई कोई नहीं। हाँ, कुछ नहीं हुआ भाई। सही नंबर है, फिर भी 170 है, काफी है भाई। एक तो हम वो क्वेश्चन जो हमने कह रहे थे ना मैं आपसे जीके में, वो कर सकते थे आराम से। ठीक है, एक हमको जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा था, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से नहीं हो पाया था, तो मैं करने के चांसेस थे कि हम कर सकते थे। लेकिन मैथ्स में मेरे को पता नहीं चल रहा 47.5 कहाँ है भाई। हम्म। चलो आपको कुछ नहीं, आपको ना देखो सीएचएसएल की हमने प्रैक्टिस शीट शीट सेट चला रखे हैं। क्योंकि 2024 के सीएचएसएल के मॉक टेस्ट, जो सीएचएसएल का मेन पेपर है वो पास आने वाला है प्री का। उसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए आपको यदि मैथ्स का रिवीजन करना है तो हमारे चैनल से आप कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।